के बारे में तो कभी चर्चा ही नहीं होती। बागेश्वर धाम के बारे में भी क्यों हो रही है? वो तो नहीं कह रहे मैं किसी मरे हुए जिंदा कर दूंगा, उन्होंने तो नहीं कही। वो तो नहीं कह रहे ये कुबड़ा है मैं इसका आसीदा कर दूंगा। यहाँ तो आपके उसमें यूट्यूब पे जाके देख लो, ईसाई का भी आप देख रहे होगे, कुछ उसमें पंजाब का है, देखा होगा आपने कि कैसे मरे हुए जिंदा कर रहा हूँ जी। तो भाई मरने ही क्यों दे रहे हो किसी को? एक बागेश्वर धाम के पीछे पड़ गए, कमाल है। यही तो मैंने कहा ना, दुश्मनों की कमी नहीं है, जयचंद घर में ही है। सिर्फ राजनीति के कारणों से हमें हिंदुओं का विरोध करना है, हमारे ऋषियों का, मुनियों का, सनातनियों का, सब का, जो भी हमारे आदमी जो धर्म का प्रचार करेंगे, जो भी हमारे हितैषी होंगे, हम अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे। कमाल है। वो अगर हम बजरंगबली की पूजा करते हैं, हम मानते हैं बजरंगबली आचार है अमर है, तो हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसका प्रचार नहीं करें? कौन नहीं करता है? अगर आप किसी धर्म विशेष के हो तो आप उसका प्रचार नहीं करो। शास्त्री जी जिस तरह से वो आईना दिखाते हैं, जिस तरह से बातचीत करते हैं, सबके बारे में जानकारी देते हैं, और ये नहीं खाली सनातन धर्म के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी कोई भी चला जाए, वो तो सबके भले के लिए बात करते हैं। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि सनातनी तो हैं, तो सनातनियों की बात तो करेंगे, तो इन्हें चुभन होती है। तो ये सिर्फ एक तुष्टिकरण की राजनीति है इनकी, और ये न हिंदू भाइयों के हैं न मुस्लिम भाइयों के हैं। और ये तो बागेश्वर बाबा जो हैं वो तो बड़ा चमत्कारी बाबा हैं, और इनको डर लग रहा है कि बिहार में आके कोई चमत्कार न दिखा दें कि सारी जनता इनकी तरफ न हो जाए और सनातनियों का ये परचम न लहरा जाए। और लेकिन बस इनको तो सिर्फ एक मुस्लिम भाइयों का वोट चाहिए, वो ये राजनीति कर रहे हैं, ये उसमें फेल हो जाएंगे। किस चीज़ की? वोटों की फिशिंग करने का। एक विशेष संप्रदाय को, हिंदू धर्म थोड़ी है कि हिंदू धर्म है, हिंदू तो एक सोच है, एक मानसिकता है। हिंदू जो गलत नहीं करेगी वो है हिंदू, जो गलत नहीं होने देना चाहता वो है हिंदू, जो लोगों को सही दिशा और दशा दे वो है हिंदू। हिंदू सिर्फ देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से राजनीति धर्म को लेकर के हो रही है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पे कथा करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उस पर आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव विरोध करने के लिए अग्रसर हो गए थे, और जिस तरीके से उन्होंने विरोध करने की पैमाइश की थी वो एक तरीके से फेल होती दिखी। कल उन्होंने उनका एयरपोर्ट पे रोकने की बात कही थी, लेकिन नहीं रोक पाए, कथा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। ऐसे में दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके की राजनीति अब होने लगी है और क्या इस पे उनकी सोच है, ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है चमत्कार दिखा रहे हैं और एक धार्मिक हैं, तो ये बड़ा अजीब माहौल के 2024 का चुनाव है, और उसमें तेजस्वी यादव जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या बिहार उनका है? अरे भारत देश हमारा सबका है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो फायदा पहुंचा रहे हैं, और खास तौर से सनातनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उन्हें तकलीफ क्या हो रही है? लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम भाइयों की राजनीति कर रहे हैं। 2024 का चुनाव है, इन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं, ये लोगों के भले के लिए नहीं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरह से वो आईना दिखाते हैं, जिस तरह से बातचीत करते हैं, सबके बारे में जानकारी देते हैं, और ये नहीं खाली सनातन धर्म के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी कोई भी चला जाए, वो तो सबके भले के लिए बात करते हैं। लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि सनातनी तो हैं, तो सनातनियों की बात तो करेंगे, तो इन्हें चुभन होती है। तो ये सिर्फ एक तुष्टिकरण की राजनीति है इनकी, और ये न हिंदू भाइयों के हैं न मुस्लिम भाइयों के हैं। और ये तो बागेश्वर बाबा जो हैं वो तो बड़ा चमत्कारी बाबा हैं, और इनको डर लग रहा है कि बिहार में आके कोई चमत्कार न दिखा दें कि सारी जनता इनकी तरफ न हो जाए और सनातनियों का ये परचम न लहरा जाए। और लेकिन बस इनको तो सिर्फ एक मुस्लिम भाइयों का वोट चाहिए, वो ये राजनीति कर रहे हैं, ये उसमें फेल हो जाएंगे। लेकिन बिहार की जनता को भी वहाँ पर सिर्फ विकास चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, और वहाँ पर जो हमारे जितनी भी योजना है भारत सरकार की, सारी योजनाओं से ये बौखलाए हुए हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री से भी बौखलाए हुए हैं कि ये चमत्कार दिखाए जा रहे हैं कि कहीं हमारा वोट ना खिसक जाए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके से मंच पे शेख अपने मुस्लिम दोस्त की चर्चा करते हैं कि भाई जब मैं बचपन में था, मैं गरीबी में था, जब मैं परेशानी में था, तो इन्होंने मेरी बहन की शादी में कहाँ से हमारे हिंदू भाइयों ने साथ नहीं दिया, लेकिन ये मुस्लिम भाई होकर के मेरा साथ दिया और मेरी बहन की शादी कराई। खुले मंच से जब धर्म की बात करते हैं और अपनेपन की बात करते हैं, तो वहाँ पर कहाँ से फैक्टर आ जाता है और ये लोग विरोध करना शुरू करते हैं। ये हमारे भारत देश का कल्चर है, और सारे जितने भी धार्मिक लोग हैं सबके होते हैं, ये हिंदू मुस्लिम लोग नहीं देखते हैं। तो हिंदू मुस्लिम भाई सब प्यार मोहब्बत में यहाँ रहते हैं। इनको तो सिर्फ ये तो नफरत फैलाने का काम करते हैं कि सिर्फ हम नफरत फैलाएं और हम अपना वोट लें, और नफरत की राजनीति ये करते हैं। लेकिन यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाई बड़ा देश प्रेमी है, और सब बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सारे देश एकता के साथ रहते हैं। ये तो
तो सिर्फ एकता को तोड़ने में लगे हुए हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का चमत्कार, अब जो मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की और वो आज मंच पे और करोड़ों सनातनियों के और भारत देश के 130 करोड़ की जनता के सामने उस मुस्लिम भाई की तारीफ कर रहा है, तो वो भी हजम नहीं होने वाली ने। ये सिर्फ चाहते हैं कि बस एक दो पार्ट रहें, एक पार्ट हिंदू भाइयों का, एक भाई मुस्लिम भाइयों का। 2024 के चुनाव में सिर्फ हमारा यही मामला चलता रहा हिंदू मुस्लिम भाइयों का, और सारा मुस्लिम वोट हम ले जाएं, सबको बहका के ले जाएं, लेकिन देश की जनता और ख़ास तौर से बिहार की जनता, ये तो पत्रकारों को भी नहीं है, ये तो पत्रकारों पर भी आरोप लगाते हैं, उनको जेलों में डलवा देते हैं। जो आप अगर सही बात दिखाएंगे तो आपके पीछे भी लग जाएंगे। तो ये जो हमारे मनीष थे पत्रकार जी वहाँ के बिहार के, तो उनको देखो जेल में डाल दिया। जो पत्रकार सच्चाई दिखाएगा, जो सही बात करेगा, उसको ऊपर केस लगा देंगे और उसको और ये जो बिहार के अंदर जो बैठे हैं नीतीश कुमार जी, ये गद्दार जो भारतीय जनता पार्टी में रह करके और उनको दगाबाजी कर करके जाकर जुड़ गए तेजस्वी यादव से। क्यों? इन्हें यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इनको घोटाले मिले नहीं, और वहाँ जाकर के घोटाले किए इन्होंने। खूब अपना ज़मीन लो और नौकरी लो, ज़मीन दो, तो ज़मीनें तक की हड़पली, गरीबों को बड़ा परेशान किया। तो ये सारे के सारे लोग ये विकास के लोग नहीं हैं, और ये कभी विकास नहीं करेंगे, सिर्फ ये दंगों की बात करेंगे, लड़ाई झगड़ों की बात करेंगे। ये तो बड़ा मज़ा आता है कि बस बमबारी होती रहे, गोलीबारी होती रहे, लड़ाई झगड़े होते रहें, और माफिया लोग अपना लूटपाट करते रहें, लोगों के घरे छीनते रहें, और सब अपना फिरौती लेते रहें, और रेहड़ी पटरी वालों से उगाई करते रहें, और इनको मारते रहें, मर्डर होते रहें। यही दंगाई लोग ही चाहते हैं। वहाँ जब देखा, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कैसा माफियाओं का सुपड़ा साफ हो रहा है, कैसे सुकून से लोग रह रहे हैं। तो ये इन बातों से जल रहे हैं, विकास का काम ये नहीं करने वाले, ये सिर्फ पीछे लग गए हैं। सिर्फ ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे, भारतीय जनता पार्टी के पीछे लग जाएं, कितने भी लग जाएं। भारत देश का सारा हिंदू मुस्लिम भाई सब विकास चाहता है, देश के अंदर प्यार मोहब्बत से रहना चाहता है, सबको काम चाहिए, काम इनके पास है नहीं, और इन्हें डर लग रहा है कि हमारा कहीं मुस्लिम वोट भी न खिसक जाए, भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए, इसलिए ये इस तरह की बातचीत करते हैं। अभी वहाँ पे जिस तरीके की तैयारी हुई, वहाँ पे पंडाल की जो तैयारी हुई, वहाँ पे जो भोजनालय की व्यवस्था की जा रही है, वो कहते हैं ना कि सर्वधर्म हित के लोग जो हैं वो सब आगे आके साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, और इतनी बड़ी तादाद में बिहार के लोग काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं और वहाँ पे शरीक हो रहे हैं। इसको लेकर के भी क्या दर्द हो जाएगा क्या? उन्हें तो लग रहा है ना कि धीरेन्द्र शास्त्री जी में चमत्कारी हैं, और कोई चमत्कार दिखा देंगे, सारे हिंदू मुस्लिम जनता उधर को खिसक जाएगी। और धार्मिक काम है, एक वो सनातनी है और सबके मजहब की सबके लिए बात कर रहे हैं, और सबका कोई भी वहाँ चला जाए, वो ये थोड़ी कहेंगे कोई मुस्लिम आ गया या हिंदू आया या यहूदी या पारसी, वो तो जो भी आ जाए। तो वो सारे लोग पंडाल भी लगा रहे हैं और उनके स्टेज भी लगा रहे हैं, उनको यही तो तकलीफ़ है, ये सारे क्यों एक हो रहे हैं, और इस तरह उनमें ये कमियां निकाल रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से वो चमत्कार दिखा रहे हैं वो दिखाते रहें, और बढ़िया काम करते रहें, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। ये तो सभी जानते हैं कि कोई ना कोई जैसे ऊपरी इलाज होते हैं, और वो यही लोग करते हैं, इन्हीं को यही एक्सपर्ट होते हैं। तो सारे काम ये करने वाले और अच्छे बाबा हैं और युवा हैं, और उनको सब पसंद कर रहे हैं, देश के सारे लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो ये उस बात से ही जल रहे हैं कि कोई पंडाल ना लगाए, कोई दंगा हो जाए, कोई स्टेज ना लगे, लड़ाई झगड़े हो जाएँ, और यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा ना आ जाएं। अगर इन्होंने चमत्कार दिखा दिया तो हमारा सारा मामला ख़राब हो जाएगा, सारे हिंदू मुस्लिम एकता खड़ी हो जाएगी। क्यों? अगर मुस्लिमों का भी इन्होंने चमत्कार दिखा दिया, उनके भले के लिए कोई काम कर दिया, कोई बढ़िया काम कर दिया, तो मुस्लिम भी इधर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक इनकी तोड़ने की राजनीति है, नफ़रत की राजनीति है, और ये नफ़रत की राजनीति से इनको बचना चाहिए। मैं तो इनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह की बातचीत ना करें, देश का माहौल ना बिगाड़ें, हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, देश प्रेमी की बात करें। ठीक है, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने आरएसएस के पैरामीटर के तौर पर डीएसएस बनाया था, धर्म निरपेक्ष सेवा संघ के तौर पे बनाया था, कि अगर वो थोड़ा भी इधर उधर की बात करेंगे तो हम उन्हें रोकेंगे, और हमारे जो सैनिक है उन पे मतलब अगर गलत तरीके से कार्रवाई करेंगे तो आक्रमण एक तरीके से करेंगे। देखिए, जो आरएसएस है, आरएसएस को ये बदनाम करते हैं, और ये आरएसएस जो है ये एक देश के अंदर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग हो और देश के अंदर ही हमारे प्रोडक्ट बिकें, आरएसएस की ये सोच रहती है। सबको लेकर के, सबको साथ लेकर के चलने की बात होती है। और अभी एक मैं मीटिंग में था आरएसएस की, और उस मीटिंग में एक चर्चा चली कि एक मशीनरी बनाई किसी जाफराबाद के कारीगर ने, और वहाँ कोई मुस्लिम था नहीं, मैं ही मुस्लिम था। तो मैंने वहाँ ही देखा कि उसका नाम लेकर के जाफराबाद के हमारे एक लड़के ने, हमारे जो नागरिक है देश का, उसने उसका नाम लेकर के कहा कि उन्होंने एक मशीनरी बना